हाँ जी, तो क्या हाल है बच्चा पार्टी, सब मजे में? हाँ जी। तो आज का लेक्चर होगा स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। ठीक है, स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, फिर उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो लेंस कैसा बिहेव करते हैं, इन चीजों के बारे में डीप नॉलेज लेते हुए चलेंगे। ठीक है, जिससे हमें कुछ भी रटना ना पड़े। हिंदी में समझेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। बात समझे? चलो जी, स्टार्ट करें फिर। चलो देखो यार, स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज पता क्या होता है? इस देखो जी, याद है जब हमने वो बताया था आपको मिरर के बारे में, तो याद है मैंने एक चीज बताई थी, जैसे आप वो बबल बनाते हो, क्या बनाते हैं? बबल। अंदर क्या होता है? अंदर क्या होता है? हवा होती है, और बाहर एक एक लेयर है उसकी। ठीक है ना? अच्छा, उसी चीज को लेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं लेंस में। कैसे? अंदर का जो वो है खालीपन, उसको भी मान लो पानी भर दो उसके अंदर। क्या भर दो? पानी भर दो, तो एक सॉलिड सॉलिड स्फेयर बन जाएगा। हाँ, सॉलिड स्फेयर ही क्या है? वो स्फेरिकल लेंस है। स्फेरिकल लेंस है। पानी की बूंदें होती है ना, लेंस का काम करती हैं वो। धीरे धीरे आगे देखेंगे। आपने 10th में देखा होगा। हाँ जी, डिस्पर्शन ऑफ लाइट किससे होता था? कोई सॉलिड गिलास से होता था, याद है ना? प्रिज्म। वो क्या करता था? रिफ्रैक्शन करता था। बात समझ गए ना? तो कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो, कोई भी हमारे पास ट्रांसपेरेंट सॉलिड मटेरियल हो, ठीक है, तो वो क्या होता है? हाँ, वो लेंस होते हैं। अगर स्फेरिकल लेंस की बात करूंगा तो उसकी बाउंड्री कैसी होनी चाहिए? स्फेरिकल होनी चाहिए। बात खत्म। तो वो किसमें आ जाएगा? स्फेरिकल लेंस में आ जाएगा। ये बात समझे? बात समझे? तो यार सुनो, मान लो कोई भी मेरे पास एक सॉलिड है, सॉलिड ट्रांसपेरेंट पेरेंट मटेरियल है। बात समझ गए ना? कैसा है मेरे पास? सॉलिड ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, मतलब ये सॉलिड है, और ये सॉलिड भी है, और कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चे? लेंस होगा। ये क्या होगा भाई? इसी को क्या बोलेंगे हम? लेंस होगा भाई ये। बात समझे ना? हाँ, ठीक है। अगर ये स्फेरिकल होना होगा तो जहां से, जैसे यहां से लाइट आ रही है, यहां से क्या होगा? इस बाउंड्री से क्या होगा बच्चे? रिफ्रैक्शन होगा। हाँ, तो जो ये बाउंड्री है ना, ये कैसी होनी चाहिए? स्फेरिकल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्फेरिकल। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो स्फेरिकल लेंस की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? हिंदी में समझो पहले यार। ऐसा स्फेरिकल लेंसेज वो वाले लेंसेज होते हैं जो सॉलिड हों, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बने हुए हों, ठीक है, और उनके पास 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होनी चाहिए। और रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो होंगी वो कैसी होनी चाहिए? स्फेरिकल। कैसी होनी चाहिए बच्चे? स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए उनका। उन्हीं लेंसों को मैं क्या बोलता हूं? स्फेरिकल लेंसेज बोलते हैं। बात समझ गए? अब इसी को क्या करेंगे? इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो यार। लो जी, कर देते हैं। स्फेरिकल lenses are spherical lenses are those lenses which having a solid transparent material which having two spherical refracting surface। बात समझे ना? बात समझे? बात समझे? मैंने क्या बताया? वही तो बताया यार, कि एक ऐसा हो मेरे पास जो कि ट्रांसपेरेंट हो, सॉलिड हो, ठीक है, मटेरियल का, जिसके पास दो दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो। ऐसे लेंस को मैं क्या बोल दूंगा? ऐसे लेंसेज को क्या बोल दूंगा? स्फेरिकल लेंसेज। बात समझे? स्फेरिकल लेंसेज। These type of
lenses are called spherical lenses. ठीक है, बस समझे? नॉट। चलो जी, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लेंस। स्फेरिकल लेंस मुझे पता लग गया, ऐसा कोई मटेरियल जो सॉलिड हो, ट्रांसपेरेंट हो, हाँ जी, और रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसी होनी चाहिए? स्फेरिकल। बात समझ गए ना? तो ऐसे लेंसेज को क्या बोलते हैं? स्फेरिकल लेंसेज बोलते हैं। अच्छे बच्चे, स्फेरिकल लेंसेज दो टाइप के होते हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है? मैं साथ के साथ इधर लिखता हूं, ठीक है? टाइप्स ऑफ लेंसेज बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं अब हम? टाइप्स ऑफ लेंसेज। यहां लिख देते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है जी, आपके पास दो टाइप हैं। क्या है? दो टाइप के हैं। एक होता है कौन केव लेंस, एक होता है बच्चे कौन वैक्स। जैसे वहां पर था मिरर, ठीक है ना? मिरर बोला और मिरर लिखने लग गए आप तो। हाँ जी, हो जाता दिमाग में कभी कभी, है ना जी? ठीक है, तो कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, आओ देखते हैं। देखो, कॉन्वेक्स लेंस, देखो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है बच्चे? देखो ऐसा होता है कॉन्वेक्स लेंस, जैसे वहां पर कॉन्वेक्स मिरर था ना, कॉन्वेक्स मिरर है, ऐसा ही ये बताओ ये क्या है? ये भी कॉन्वेक्स मिरर है। अब सोचो, ये दो कॉन्वेक्स मिरर है मेरे पास, अब मैंने इनको यहां पर फेविकोल लगा के जोड़ दो। नहीं समझे? मैं अभी रुको, अभी आएगा। देखो, ये क्या है? कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। इधर पॉलिश्ड है, इधर क्या है? समझो पॉलिश्ड है। ऐसे ही ये भी क्या है? इधर पॉलिश है। कॉन्वेक्स लेंस हुआ, ओ सॉरी मिरर हुआ। अब मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दूं, देखना शेप ऐसी बन रही है। बात समझे ना? शेप ऐसी बन रही है, और अंदर बीच में क्या भर दो? पानी भर दो, या कांच का ही मोटा सा टुकड़ा एक। समझ गए ना? सॉलिड होना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, तो कौन वैक्स मिरर अगर दो जोड़ दें तो कौन वैक्स लेंस बनता है। बात समझे? और सॉलिड होना चाहिए, ये नहीं कि हवा है अंदर, हवा है तो मिरर रख रही है। बात समझ गए ना? चलो आगे की बात करते हैं, ठीक है? तो कौन वैक्स लेंस ये होता है, और कॉनकेव, कॉनकेव सर जी, वहां पर कॉनकेव मिरर को अगर मैं जोड़ूं, कॉनकेव मिरर को, तो कॉनकेव लेंस बनेगा। हाँ, वैसा ही कुछ बन जाएगा, ठीक है? वैसा ही कुछ बन जाएगा। देखो ऐसा, ये देखो, ये कॉनकेव है बच्चे, हाँ। ये भी पता क्या है? कॉनकेव है, हाँ। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, अब ये हटा दो, पॉलिश हटा दो, ठीक है ना? ये हटा दो, ऐसी बना। हाँ, बात समझ गए ना? ठीक है, ठीक है। तो ये है कौन वैक्स लेंस और ये है कॉनकेव लेंस, ठीक है? ओके, समझ लिया? हाँ समझ लिया। अब डेफिनेशन की बारी है। डेफिनेशन बहुत ईजी है, डेफिनेशन बहुत ईजी है, ठीक है? देखो यार, इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? इसकी डेफिनेशन, कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस है भाई? एक बार बताओ। देखो ये सेंटर होगा यहां पर इसका, हाँ ऐसे ही सेंटर देखो यार इसका हो, यहां पर होगा, ठीक है? इसको थोड़ा सा ठीक से बना लेते हैं, ठीक है? हाँ, अच्छा अब ये बताओ यार, ध्यान से देखो, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। सेंटर पर, जो ये सेंटर है, सेंटर पर ये कैसा है? मोटा या पतला? सर जी मोटा। हाँ जी, थिक। सेंटर पे कैसा है? थिक। और अच्छा एजिस पे देखो यार, एजिस पे, एजिस पर कैसा है ये? एजिस पे कैसा है? थिन, पतला है ना, एज कंपेयर टू सेंटर। ऊपर एजिस, ऊपर भी देखो, ऊपर कैसा है ये? पतला, थिन। ऐसे उसको देखो ध्यान से, सेंटर पर ये कैसा है? हाँ जी, थिन, पतला है इस पर। और यहां देखो एजिस पर, एजिस पर कैसा है बच्चे? थिक।
बात समझे? तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी यार? डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ध्यान से सुन। एक ऐसा लेंस जो सेंटर से मोटा हो और एजिस से क्या हो, पतला हो। बात समझे? तो कॉन्वेक्स lenses are those lenses, वो lenses हैं, lenses which are thick at the center and thin at the edges। सिंपल, जो ये समझा वही हिंदी में, और सॉरी इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में समझ के ऐसे इसका लिख दूंगा भाई। कॉनकेव लेंसेज आर दो, भैया कॉनकेव लेंसेज वो लेंसेज होते हैं जो सेंटर से थिन हो और एजिस से थिक हो। बात खत्म, ठीक है। आर दोज लेंसेज which having thick या thin at the center and thick at the edges। बात समझे? एजेस, समझे? नोट करो। चलो जी स्टार्ट करें। अब देखेंगे सम इंपोर्टेंट पॉइंट या टर्म्स रिलेट विद लेंस। जैसे वहां पर देखा था मिरर के लिए, याद है ना? वैसे ही है, मैंने बता दिया था पहले ही, फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया जब इंट्रो किया था इसका, कि ये सारी चीजें तकरीबन सेम सी हैं। ठीक है, एक बार मिरर के लिए देखनी है और एक बार लेंस के देखनी है। मिरर के लिए देख लिया, अब लेंस के लिए देख लो। आ जाओ। देखो यार, अपर्चर जैसे वहां पर था, अपर्चर क्या होता है? देखो यार, मिरर मैंने ये बनाया था, मिरर इसका एजिस का डायामीटर, मतलब याद है ना, धनुष बांधा था हमने, क्या बांधा था? डोरी बांधी थी ना धनुष पर। तो वो जो डोरी है, बात समझ गए ना, ऐसा करके ये जो होता है, ये जो डोरी है, जैसे जैसे तीर मारते हैं ना, तीर, वो जो डोरी है वो क्या है? अपर्चर है। ऐसे ध्यान रखना, अपर्चर। ठीक है, अच्छा। तो इस बार किसके लिए पूछ लिया बच्चे यार? लेंस के लिए पूछ लिया। किसके लिए पूछ रहा है इस बार? लेंस के लिए पूछ रहा है। तो अपर्चर क्या हो गया? देखिए भाई, दो लेंस है तेरे पास, एक ये रहा और एक, चलो यहीं पर बनाते हैं, चलो इधर ही बनाते हैं यार, ऊपर झंगा कम है। ये है, ये दो लेंस है तुम्हारे पास, हाँ है। ठीक है, अपर्चर पता क्या है? अपर्चर ये जो एजेस है, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी। बात समझ गए? हाँ जी, ये अपर्चर हुआ आपका, क्या हुआ जी? अपर्चर हुआ। बात समझ गए? ये अपर्चर है। इट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर एजेस ऑफ द लेंस, सर्कुलर एजेस ऑफ द लेंस। ये बीच से नापो या इधर से नापो, बात एक ही है, उतना ही सेम आएगा, सेम आएगा। ठीक है ना, कोई अंदर से नापता, कोई बाहर से नाप लेता, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ गए? अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे मिरर में किया था यार, सेंटर, इसको मैं अगर फुल बनाऊंगा तो ये क्या होगा? सेंटर ऑफ दी स्फेयर होगा ना, सेम वैसा ही है। लेंस हैविंग टू सरफेस, अच्छा लेंस के पास कितनी सरफेस है बच्चे? लेंस के बाद रिफ्रैक्टिंग सरफेस कितनी है? इधर भी है और इधर भी है, याद है ना, इधर से भी है और इधर से भी है। बस समझ गए, है ना? दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है भाई, देखो ये हटा दो, ठीक है ना, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो इस पे कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे? दो होंगे भाई। बात समझ रहे हो? यहीं पर बना है, देखो, मान लो मैं कॉन्वेक्स से बना रहा हूं, कॉन्वेक्स से बना रहा हूं, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अगर मैं ये वाली सरफेस, देखो इधर वाली, इधर ये वाली, ठीक है, इसको मैं कंप्लीट करूं तो कुछ ऐसा बनेगा, सर्कल, मतलब स्फेयर बनेगा, सॉरी, क्या बनेगा बच्चे? स्फेयर बनेगा। ऐसे ही इस वाले को कंप्लीट करूं तो मैं ऐसे ही स्फेयर बनेगा भाई। इस वाले के लिए, इस वाले के लिए सेंटर क्या है? ये है। और इस वाले के लिए, इस वाली सरफेस के लिए सेंटर क्या होगा बच्चे? ये होगा इधर। बात समझ गए ना? तो भाई लेंस हैविंग टू सरफेसेस या रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस भी बोल सकते हैं, ऑफ टू सेंटर, भैया दो सेंटर होंगे,
ठीक है। सो द सेंटर ऑफ स्फेयर, सो द सेंटर ऑफ स्फेयर, सेंटर ऑफ स्फेयर, सेंटर ऑफ स्फेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। चलो चुपचाप करेंगे। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस से पहले ऑप्टिकल सेंटर देख लो। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर देखो, ऑप्टिकल सेंटर होता है बच्चे, मान लो ये लेंस है और ये भी बना लो, एक और बना लो, ये भी बना लो। सर दो से क्यों बताते हो, एक से ही बता दो। दो से इसलिए बताते हैं कंपैरिजन करके, भाई इसका सेंटर कहीं होगा, इस लेंस का, इस लेंस का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, हाँ होगा। इस लेंस का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, हाँ होगा। नाभि समझ रहे हो, हमारा सेंटर कहाँ है? नाभि। बात समझे? आओ, तो ये पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं बच्चे? ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कई तरीके से भी लिख सकते हैं, आगे भी समझाऊंगा। जब इसके बाद रूल देखेंगे ना हम लेंस के, वहां पर भी ऑप्टिकल सेंटर का एक बहुत प्यारा पॉइंट आएगा, उससे भी हम क्या बना सकते हैं, इसकी डेफिनेशन। ठीक है, ओके। तो ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ, क्या लिख दिया ये, इट इज द सेंटर ऑफ अ लेंस इन विच, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अपना ही सोच रहा हूँ कि क्या लिख दिया मैंने। ठीक है, सही लिखा है भाई। अच्छा देखो यार, ये सेंटर है लेंस का जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास होती है, जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास होती है। प्रिंसिपल एक्सिस पता है ना अपने को? हाँ पता है ना। इमेजिनरी लाइन विच पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड 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 याद करो, पोल, पोल है ना। हाँ, और यहां पर क्या हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का? देखो ध्यान से भाई, प्रिंसिपल एक्सिस पहली बात एक इमेजिनरी लाइन है जो कि कहां से पास करती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस एंड, इस बार क्या आ जाएगा पोल की जगह? ऑप्टिकल सेंटर। तो प्रिंसिपल एक्सिस फॉर लेंस के लिए डिफाइन कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर से, किसके? ऑफ लेंस के। तो यही डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज अ इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग थ्रू दी, विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर, सी और ओ से पास करने वाली लाइन को। बात समझे? सर जी फोकस नहीं है, फोकल लेंथ नहीं है, वो बाद में आएगा, नोट करो। चलिए जी स्टार्ट करें फिर से। अब तो सुनो, अभी तक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए, फोकस और फोकल लेंथ रह गया, आई नो, अभी आएगा, अभी नहीं बताना था वो मुझे। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब देखने जा रहे हैं जो हमारे पास दो लेंस है ना, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे लाइट के साथ बिहेव करते हैं, बस वो देखना है। ठीक है, छोटी सी दो बातें हैं भाई। इधर है कॉन्वेक्स बना रहा हूं मैं, कॉन्वेक्स लेंस, इधर बना रहा हूं कॉनकेव लेंस। ठीक है, इन दोनों का बिहेवियर देखना है बच्चे, बिहेवियर। ठीक है भाई, ऐसा होता है, ये क्या गई प्रिंसिपल एक्सिस, ई का है ऑप्टिकल सेंटर, ई का है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ई का है फोकस, ई का है फोकस, ई का है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बस समझ गए ना, दो होंगे, इधर से आ रही है तो ये, इधर से आ रही है तो ये, बस समझ गए ना। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। बस समझ गए, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, मान लो कोई लाइट, जैसे वहां पर किया था, याद है मिरर के लिए किया था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर, अगर कौन वैक्स है, कौन वैक्स है तो लाइट इधर से आ रही है तो क्या करती थी, डाइवर्स करती थी। याद आ रहा है कुछ? हाँ आ रहा है। ठीक है, तो वैसा ही करना है भाई। एक लाइट अगर मान लो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, मैं साथ के साथ लिखता भी जाता हूं, व्हेन a ray of light parallel to principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस, अभी तक यही बात थी, इतनी लिख दी। ठीक है, अब क्या होगा, ये क्या करेगा, ये लेंस करता है कन्वर्ज। क्या करता है बच्चे? कन्वर्ज। क्या करेगा ये? कन्वर्ज। मान लो लाइट आ रही है, एक और ऐसे आ रही है, तो ये टकराने के बाद क्या होगी? कन्वर्ज होगी। क्या होगी? कन्वर्ज। ऐसे भी आएगी तो कन्वर्ज। बात समझ गए? ठीक है, बात समझे?
ठीक है। कन्वर्ज होने के बाद एक पॉइंट से पास हुई है, देखो ध्यान से, एक पॉइंट से सारी की सारी पास हो रही है, यही पॉइंट का है फोकस। यही पॉइंट क्या है? फोकस। बात समझे? तो मैं डेफिनेशन क्या बन जाएगी फोकस की? जब कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल कन्वर्ज एंड पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, passing through a point on a principal axis, that point is known as focus। बात समझे? खत्म हो गया। When a ray of light parallel to principal axis after refraction थ्रू, लेंस का नाम भी लिखना चाहो लिख दो, थ्रू किसके? थ्रू कॉन्वेक्स लेंस, it will pass through a point on principal axis, comma, that point is known as focus। बात समझे? अब समझ गए ना फोकस क्या होता है? जैसे वहां था, बात समझ गए ना, जैसे वहां था लाइट, एक कौन केव है, लाइट आ रही है, टकराई, क्या होगी? कन्वर्ज होगी प्रिंसिपल एक्सिस पे। जिस प्रिंसिपल एक्सिस है, जिस पॉइंट से वो पास हुई है प्रिंसिपल एक्सिस पे, वही पॉइंट क्या होता है? फोकस। ऐसे यहां पर यहां कन्वर्ज हो रहा है, बात समझ गए ना? आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट कहां पर है? प्रिंसिपल एक्सिस पर है। दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। ठीक है। अच्छा, इसका काम होता है कन्वर्ज करना। क्या करना जी? कन्वर्ज करना। इसका क्या काम है? डाइवर्ज करना। लाइट आई, ठीक, ये फैल गई इधर को, डाइवर्ज हो गई। अगर लाइट आई तो ये डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसे आ रही ठकाक नीचे, ठकाक ऊपर। बात समझ गए ना? ठीक। अच्छा, अगर मैं इसको बच्चे पीछे बढ़ाऊं, अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊं, बात समझ गए? अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊं, मैं इसको पीछे बढ़ाऊं, हाँ बढ़ा लिया, तो ये एक पॉइंट पर आके मिलती हैं, मीट करती हैं वर्चुअली। देखो वर्चुअल है, रियल में तो धर जा रही है। ये पीछे पीछे कैसे बढ़ाई मैंने? हाँ जी, वर्चुअल है, इमेजिनेशन मतलब वर्चुअल। तो किस पॉइंट पर आके मीट करेंगी? हाँ, किस पॉइंट पर आके मीट करेंगी? प्रिंसिपल एक्सिस पर, फोकस पे। सेम बात वही है, सेम बात वही है। बात समझ गए? बात समझ गए? अच्छा, इसको भी लिख लेना। इसका बिहेवियर कैसा है? कन्वर्ज करता है लाइट को। क्या करता है बच्चे? ये कन्वर्ज करता है, और ये डाइवर्ज करता है। बात समझ गए? बात समझ गए? बिहेवियर देख लिया हमने इनका, कन्वर्ज, डाइवर्ज, नोट। हाँ जी, तो लिख लिया, लिख लिया। अच्छा, ये भी लिख लेना जो भी मैं बता रहा था आपको। इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, ये कन्वर्ज कर रहा है, देखो लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। ये क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। ये भी नोट कर लो, है ना? नोट। चलिए जी, अब देखेंगे जरा रूल्स फॉर लेंस। जैसे रूल्स फॉर मिरर के लिए देखा था हमने, ऐसे ही रूल्स किसके लिए हैं? लेंस के लिए हैं। ठीक है, जैसे वहां थे वैसे ही है तकरीबन तकरीबन। ठीक है, पहला रूल है, मान लो अगर लाइट पैरेलल हो किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। जो लाइट रे है वो पैरेलल किसके है? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन तो ये कहां से पास होगी? फोकस से। कहां से पास होगी बच्चे? फोकस से। बात समझ गए? अच्छा, दूसरा रूल क्या है? कहता है अगर कोई लाइट, सेम ये लाइट अगर फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बात समझ गए ना? उल्टी बात है। अगर लाइट ऐसे आ रही है जो फोकस से पास हुई, लेंस से टकराने के बाद क्या होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों चीजें सेम ही है। ठीक है। अच्छा,
तीसरा रूल क्या है, अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, कहां से बच्चे, ऑप्टिकल सेंटर से, लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो ये विदाउट रिफ्रैक्शन पास हो जाती है, स्ट्रेट पास हो जाती है। ये और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो ठीक पढ़ लिया, देख लिया, सीख लिया, ठीक है। ये और ये है इंपॉर्टेंट, जिससे हम इमेज बनाएंगे अब। तो इसका और इसका यूज करेंगे, ठीक है। किस किस का, एक पैरेलल होगी और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ठीक है। सेम इसके लिए भी ऐसे ही है, बस इसमें क्या होता है, इसमें कन्वर्जिंग होती है लाइट की और इसमें डाइवर्ज होता है। ये पैरेलल आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, टकराने के बाद क्या होगा, डाइवर्ट हो जाएगी, हाँ जी, डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पीछे बढ़ाऊं तो कहां से पास होगी बच्चे, फोकस से। कहां से पास होगी, फोकस से। और वही बात है, अगर ये लाइट ऐसे आ रही होती, फोकस से पास होके आ रही होती, कहां से पास हो रही होती बच्चे, फोकस से, तो ये टकराने के बाद लेंस से क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। सेम सेम सेम, बस उसका नेचर अलग है, वो कन्वर्ज करता है, ये डाइवर्ज करता है, नेचर के हिसाब से है, बाकी है तो चीजें सेम, ठीक है। अब जैसे इसमें था ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी लाइट, तो भैया सीधी निकल जाएगी, डिफ्लेक्शन नहीं आनेगा, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। सेम है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई तो ये अनडाइवर्टेड सीधी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी, बात समझे, नॉट। चलिए जी स्टार्ट करें। अब देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। जैसे वहां मिरर किया था, यहां पर लेंस करेंगे, इमेज बनाएंगे, कैसे बनेगी, अब अरे वही पुराना तरीका, आफ्टर रिफ्लेक्शन होती थी वहां पर, यहां पर रिफ्रैक्शन है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जब लाइट एक दूसरे को अपने आप, हाँ जी, मीट करें, या तो रियल में करेंगी या तो वर्चुअल करेंगी बात समझ रहे हो। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट एक दूसरे को कट करें, अगर अपने आप कर रही है तो रियल इमेज है, अपने आप नहीं करना, मुझे इमेजिनेशन करनी पड़ी, या इधर तो नहीं मिल रही, पीछे मिला कर देखो, तो वो क्या हो गई, इमेजिनरी, मतलब वर्चुअल। वर्चुअल बोले तो इरेक्ट, रियल बोले तो इन्वर्टेड, आ जाओ। चलो अब वही बात है यार, सुनो, मान लो इनफाइनाइट पे है, ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, बात समझ गए, ऑब्जेक्ट कहां है बच्चे, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, मतलब कहां बैठा वो, हाँ जी, चांद पे बैठा, चांद पे बैठा, लेंस यहां रखा, तो वहां से रेज कैसे आएंगी, पैरेलल, कैसे आएंगे बच्चे, पैरेलल। तो दो पैरेलल ले आता हूं मैं, दो रे चाहिए ना मुझे, हाँ, दो लिया जाए साथ में। तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होंगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहां से पास होंगी, फोकस से, फोकस से, बात समझे, आफ्टर रिफ्रैक्शन बच्चे कहां से पास होंगी, फोकस से। तो इमेज कहां बनी, इमेज एट एफ, ठीक है, ओके। अच्छा, इमेज कैसी है, साइज, साइज कैसा है, देखो वही सारी बातें हैं, साइज कैसा है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। अब नेचर बताना है, नेचर, नेचर बताओ, नेचर कैसा होगा, देखो रियल में काट रही है, रियल में लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो कैसी होंगी, अगर रियल में काट रही है तो कैसी होंगी, रियल इमेज होंगी, अगर रियल होंगी तो इन्वर्टेड होंगी, तो रियल है, रियल है तो इन्वर्टेड है, पक्की बात है, खत्म। अब ऑब्जेक्ट कहां गया भाई, ऑब्जेक्ट कहां गया, देखो पहले इन्फानाइट पे था, फिर कहां आएगा, सी से थोड़ा सा पीछे, फिर कहां जाएगा, सी पे, फिर कहां जाएगा, इन दोनों के बीच में, फिर कहां जाएगा, एफ पे, फिर कहां जाएगा, सी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, फिर कहां जाएगा, लेंस में, घुस जाओ, अगर घुसना तो घुस जाओगे लेंस के अंदर, नहीं तो फिर पॉसिबल्स खत्म हो गई, बस 6 ही पॉसिबल बनती हैं चीजें, ठीक है। अच्छा, एक लाइट कहां से पास लूं भाई, एक लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास होगी, कहां से पास होगी, फोकस से, कहां से पास होगी, फोकस से, बात समझ गए। अच्छा, दूसरी लाइट कहां से लूं, जैसे हम वहां पर क्या करते थे, एक पैरेलल ले आते थे लाइट, आफ्टर रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन कहां से पास होती है, फोकस से, चाहे लेंस हो या मिरर हो, बात निकलनी फोकस से ही है। अच्छा, वहां पर एक और लाइट का इस्तेमाल करते थे, कौन से पॉइंट का, सी का, याद आया कुछ, सेंटर ऑफ कर्वेचर,
सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट पास हो रही है तो बाउंस बैक सेम एंगल पे होती थी, ये मिरर है, इसी पे हो जाती थी। बात समझ रहे हो ना? ऐसा ही यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर कौन है वो, ऑप्टिकल सेंटर। अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास निकले, ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट पास निकले तो वो सीधी की सीधी पास हो जाएगी अनडाइवेटेड। सर क्या मतलब, समझा नहीं? आओ यहां देखो, ये करने से पहले एक पॉइंट और समझो। अगर कोई लेंस है, अगर कोई बच्चे लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है उसका, ये भी ऑप्टिकल सेंटर है। बात समझ रहे हो? अगर लाइट रे आ रही है, मान लो ऐसे, ये लाइट रे आ रही है यहां पर, किस पर, ऑप्टिकल सेंटर पर। ऑप्टिकल सेंटर पे अगर आई लाइट तो ये सीधी ही निकल जाएगी, ये सीधी निकल जाएगी, डाइवर्ट नहीं होने की, मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होने का। जैसी आई सीधी एकदम आर पार एकदम फुचक। बात समझ गए ना? ऐसे यहां से भी फुचक सीधी निकल जाएगी लाइट। ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी लाइट तो कैसे निकलेगी बच्चे, सीधी निकलेगी। इसको अपने दिमाग में रखना। आ जाओ करें अब, चलो। अब दूसरी लाइट कहां से लूंगा, ऑप्टिकल सेंटर से, इससे खचक यहां से लूंगा। बात समझे? तो ये कहां बना, देखो यहां पर बन गई इमेज, ये बन गई इमेज। अब इमेज के बारे में लिखना है आपको, इमेज कैसी है, इमेज, हाँ जी, स्मॉल इन साइज, ठीक है, स्मॉल इन साइज है। अच्छा फिर साइज, अरे यार ये क्या लिख दिया, स्मॉल साइज। इमेज कहां मिली आपको, कहां मिली, इन बिटवीन, इन बिटवीन एफ एंड सी। अच्छा बच्चे इसको ये भी करते हैं, F1 ये C1 तो ये F2 C2। बात समझ गए ना? दो सरफेस है यार, इसके लिए ये वाला और इसके लिए इधर वाले सरफेस के लिए ये वाला। बात समझ गए ना? इन बिटवीन F2 एंड C2, ठीक है। अच्छा साइज क्या है, साइज क्या है, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। अभी आपको देख लग रहा होगा देखने में, अगर एग्जैक्ट बनाऊंगा, देखो यहाँ से भी मेरा ठीक से नहीं निकला ना, पास नहीं हुआ है। अगर मैं सही से बनाऊंगा तो ये साइज छोटा आएगा। बना है क्या इसको सही से, थोड़ा सा करना पड़ेगा फिर। रायता फैल गया, ठीक है। अब दिख रहा है थोड़ा स्मॉल इन साइज, ठीक है, स्मॉल इन साइज है। अच्छा फिर नेचर, नेचर भैया बता दो, सच्चे में कट्टा झुट्टों में, सच्चों में कट्टा, रियल इमेज, रियल इमेज, रियल है तो इन्वर्टेड होगा, पक्की बात है। देखो इन्वर्टेड उल्टा बन रहा है ना, उल्टा बन रहा है। हाँ अब इसकी बात, हाँ जी भाई, कहां से पास होगी, सी से, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से ये पास हो गई, ठीक है। तो इमेज कहां बनेगी बच्चे, ये बन गई इमेज। सी पे होगा तो सी पे ही बनेगा, मिरर में भी यही होता था, ठीक है। आगे बात करो। अच्छा इसका नेचर वेचर अब तो लिख ही लोगे, या लिखना है बार बार। इमेज कहां पर है, एट C2, C2 पे बनी, ठीक है। साइज कैसा है, साइज कैसा है, सेम इन साइज, साइज सेम है, हाइट सेम है। अच्छा नेचर, नेचर क्या, सच्चों में या झुट्टों में, सच्चों में सर, रियल में काटा, रियल इमेज। अगर रियल होगी तो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। मैंने बार बार बोल रहा हूं, इरेशनल नंबर से याद रख सकते हो, IR से। बात समझ गए हो? हाँ जी आगे बात करें, आगे बात करें, इसे मिटा दें। ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास होगी तो कैसे निकलेगी, अनडाइवेटेड, ठीक है। चलो अब कहां है ऑब्जेक्ट, C1 F1 के बीच में, C1 F1 के बीच में, ये F2 ये C2, ठीक है, ओके।
यहां से ऐसे, है ना, फोकस से पास होगी पैरेलल लाइन। फिर दूसरी सेंटर ऑफ ये ऑप्टिकल सेंटर से ये काटा, ठीक है जी। कहाँ काटा? यहां काटा, तो यहीं पर क्या बन जाएगी? इमेज। यहीं पर क्या बन जाएगी बच्चे? इमेज बन जाएगी। बात समझ गए? ठीक है। अच्छा, अब इमेज के बारे में लिख लो भाई, क्या है इमेज, कहां पर फॉर्म्ड हुई है आपको? बियॉन्ड C2, C2 से आगे, ठीक है जी। अच्छा, साइज, लार्ज इन साइज, ठीक है। साइज कैसा है बच्चे? लार्ज। नेचर कैसा है? नेचर कैसा है? देखो नेचर VSHO में है, रियल इमेज। अगर रियल है तो इन्वर्टेड है। बस समझ गए? अब कहाँ है ऑब्जेक्ट? F पे, F1 पे। ये लाइट कैसे निकलेगी? पैरेलल ये पैरेलल आएगी, कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। अगला ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो कैसी निकल, अच्छा ये देखो, ये कैसी लाइन है? पैरेलल। ये कहां पर मीट करेंगी? इनफाइनाइट पर। बात समझ गए ना? दो पैरेलल लाइंस कहां पर मीट होती हैं? इनफाइनाइट पे भैया, हमें क्या पता। बात समझ गए ना? इनफाइनाइट पे, मतलब ये पताल में चली गई। कहाँ जा रही है? नीचे जा रही है, तो नीचे मतलब पताल में जा रही है। पताल, अब सोचो पताल में जाके मिली, इमेजिन कर लो पताल में जाके मिली, तो पताल से भाई साहब नीचे से आऊंगा तो कितनी हाइट हो जाएगी? बहुत बड़ी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। बात समझ गए? बहुत बड़ी इमेज बनेगी। चलो इमेज के बारे में थोड़ी सी बातें लिख देते हैं। कहाँ बनी? एट इनफाइनाइट। भैया हमें नहीं पता कहाँ बनी, बियॉन्ड सी मत लिख देना, सी से पीछे थोड़ी ना बनी है, इनफाइनाइट पे बनी है जाके। हाँ बात सही है, पीछे बनी है, पर इनफाइनाइट कितना पीछे भैया? इनफाइनाइट पे है। साइज बहुत बड़ा, वेरी वेरी एनलार्ज, वेरी वेरी एनलार्ज, बहुत बड़ी है, ठीक है। अच्छा नेचर कैसा है? देखो मिलेंगी, नीचे मिलेंगी, मैंने माना ये नीचे मिल रही होंगी, नीचे मिल गई हैं, खुद मिल गई हैं, तो कैसी होगी? रियल। कैसी होगी? रियल इमेज। अगर रियल है तो सर इन्वर्टेड भी है। इन्वर्टेड मतलब बोले तो बच्चे, इन्वर्टेड इमेज मतलब उल्टी इमेज। ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज उल्टी है। आओ अब इसकी बारी, ठीक है। एग्जाम में ये वाला ज्यादातर पूछता है, ठीक है। देखो पैरेलल लाइन आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? फोकस से पास हुई, हाँ। फिर दूसरी लाइट यहां से पास हुई, बात समझ गए? अच्छा, अब इनको मिलाओ। यार देखो आगे तो नहीं मिलने वाली, कहाँ मिलेंगे? पीछे मिलेंगे, पीछे बढ़ा लो, ठीक है। आप जब एग्जैक्ट बनाओगे ना, एग्जैक्ट बना करेंगे तब। ये तो अभी मैं रफली बना रहा हूं, देखो हो ही जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़। कहां पर मिली? पीछे मिली। कहां मिली? पीछे, ठीक है ना? कहां मिली? पीछे मिली, ठीक है जी। ओके, अब ये बताओ, नेचर लिखना है इसके बारे में। इमेज कैसी है बच्चे? इमेज कैसी है? हाँ जी, इन फ्रंट ऑफ लेंस। इधर से देखो, इधर से है ना लेंस मेरा, और इधर ही इमेज बनी इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस। अच्छा साइज, साइज कैसा है? लार्ज इन साइज। ऑब्जेक्ट तो देखो बहुत बड़ी है ना? और कैसी बनी है? रियल में काटा था या झुट्टो मुट्टो में? रियल में तो काटा गया, रियल में तो इधर गया और वो उधर गया, रियल में तो कटा नहीं गया पेन, रियल में तो कटा नहीं। कैसा कटा? वर्चुअल कटा। कैसा है? तो इमेज, नेचर कैसा है इमेज का? नेचर, नेचर कैसा है बच्चे बोले तो? वर्चुअल, वर्चुअल ईवी, ईवी वर्चुअल इमेज। और कैसी होगी बच्चे? इरेक्ट होगी। कैसी इमेज होगी बच्चे? इरेक्ट। देख ऑब्जेक्ट भी सीधा है, ये भी सीधा है, बाकी देख ऑब्जेक्ट सीधा है और ये कैसा हो गया? उल्टा हो गया ना, सर नीचे आ गया इसका, सर नीचे आ गया। बात समझ में आई? बात समझ में आई? इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, नोट। तो चलिए जी शुरू करें अब।
अब देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है जी, अब कॉनकेव के बारे में करेंगे। इसमें यार दो ही कंडीशन बनती हैं, इसलिए दो ही इमेज बनेंगी, आपकी इमेज दो फॉर्म होंगी। मान लो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है स्टार्टिंग में, एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर है। इनफाइनाइट से क्या होगा, वही बात सेम, दो पैरेलल लाइंस आएंगी भाई, दो पैरेलल लाइंस आएंगी, डिफ्लेक्शन हो जाएगा, हाँ ठीक है, डाइवर्ट हो जाएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, लेंस से टकराने के बाद फैल जाएंगी। अच्छा इसे अगर मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो कहां बनेंगी बच्चे, फोकस कहां आएंगी, फोकस पे। तो इमेज कहां फॉर्म हुई बच्चे, फोकस पे। तो इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। ठीक है। अच्छा इमेज का साइज क्या होगा, बिंदु है ना, इनफाइनाइट पर हो भाई तुम, इनफाइनाइट पे मतलब लेंस यहां पर है मेरे पास हाथ में, और तुम कहां भाग गए, कहां भाग गए, चांद पे, हाँ, और कहां भाग गए, प्लूटो पे भाग जाओ। बस समझ गए ना, वहां से तुम आओगे, वहां से डिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट। बस समझ गए, तो तुम्हारी इमेज कैसे दिखेगी, एकदम चुन्नू चुन्नू सी दिखेगी, समझ गए ना, चुन्नू चुन्नू सी, छोटी छोटी सी, एकदम पॉइंट। तो साइज क्या हुआ, वेरी वेरी स्मॉल, हाईली डिमिनिश, एनसीईआरटी वाले लिख देते हैं हाईली डिमिनिश, आप भी लिख सकते हो, या वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है। अच्छा अच्छा, इमेज का नेचर कैसा है, इमेज का नेचर सच्ची में बनी या झुट्टों में बनी। सच्ची में तो लाइट इधर जा रही, तो इधर पीछे तो मैंने बढ़ाया, इमेजिनेशन से बढ़ाया, मतलब वर्चुअल। कैसी है, वर्चुअल इमेज। अगर वर्चुअल इमेज है तो इमेज पक्की बात है कैसी होगी, हाँ जी कैसी होगी, इरेक्ट इमेज होगी। इरेक्ट बोले तो ऑब्जेक्ट भी सीधा, इमेज भी सीधी, बात खत्म। अब आओ, थोड़ा वो पास आ गया है, कहाँ आ गया, पास आ गया भाई, पास आ गया, तो यहां से बनाएंगे, टकराने के बाद डाइवर्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा दूसरी कहां से लूंगा मैं, दूसरी भाई ऑप्टिकल सेंटर से अनडाइवर्टेड निकल जाएगी, सीधी पर। ये लाइट इधर जा रही, रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट इधर जा रही, मिलेगी तो है नहीं, तो मैं क्या करूं, इसको पीछे बढ़ाओ जी, पीछे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर ये पीछे बढ़ी थी तो कहां से निकलती बच्चे, फोकस से, देखो ऐसे निकलती ना फोकस से। हाँ, इमेज ने कहाँ काटा एक दूसरे को, देखो लाइट ने कहाँ काटा, रिफ्रैक्शन, ऐसे सोचो ये भी पीछे आ रही होगी, तो मतलब यहाँ काटा, ये आगे जा रही ना, इसको सोचो ये पीछे आ रही होगी, तो कहाँ काटेगी, यहाँ पर। तो इमेज यहाँ पर बनी, क्या बनी, इमेज यहाँ पर बनी। ये बात समझ में आ गई। अब नेचर लिखना है, इमेज formed in between ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच में बनी है। ठीक है। अच्छा साइज क्या होगा भाई, ये देख, ये छोटा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, बात समझे। अच्छा नेचर, नेचर कैसा है, नेचर कैसा है, झुट्टो मुट्टो में है, मतलब वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। अगर वर्चुअल है तो पक्की बात है कैसी होगी, इरेक्ट इमेज होगी, इरेक्ट इमेज। देखो ऑब्जेक्ट भी सीधा खड़ा है, इमेज भी कैसी आई, सीधी आई, सर ऊपर ही है, बात समझ गए ना, इरेक्ट, बात समझ गए, नॉट। चलिए जी, आज का लेक्चर करते हैं यहीं पर समाप्त। अगली बार मिलेंगे आपके साथ लेकर बातें मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ लेंस के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए मजे मारते रहो, पढ़ाई करते रहो, सीखते रहो, बाय बाय।